रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बानी इमरान ख़ान के हुक्म पर अपने होम ग्राउंड पेशावर में आज एक बड़ा सियासी शो, एक पावर शो करने का इरादा रखती है। जिस वक्त नाज़रीन हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जलसा गाह सज चुकी है, पिंडाल सज चुका है और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर हैं, वो जलसा गाह में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और जो तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत है और इमरान ख़ान के हुक्म पे आज अली अमीन गंडापुर ने इस सियासी मजमे में जिस बड़े ऐलान का उन्होंने अनाउंसमेंट करनी है, इस जलसे से पहले नाज़रीन एक बड़ी ख़बर आ गई है। ख़बर नाज़रीन ये है, डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि इमरान ख़ान का एक मुतालबा मान लिया गया है। अब वो इमरान ख़ान का मुतालबा क्या है, ख़ान का वो मुतालबा कैसे माना गया है, और फिर इस अच्छी ख़बर के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक बुरी ख़बर भी है। वो बुरी ख़बर क्या है, और इस वक्त जो पेशावर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो तवक्कुआत पेशावर के जलसे से लगा रखी हैं, जो उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, वहाँ पर जलसा गाह की क्या सूरत हाल है, कितना बड़ा मजमा वहाँ पे इकट्ठा किया जा चुका है, इस हवाले से भी प्रोग्राम के आगे चल के आखिर में आपके साथ जो तफसीलात हैं वो शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान ख़ान से जुड़ी दो मुख्तसर सी अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारी जो बड़ी ख़बर है कि ख़ान साहब का मुतालबा मान लिया गया, फिर इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन तहरीक-ए-इंसाफ के वकील रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब, जो कि पेशावर आज पहुँचे होंगे जलसे में शिरकत करने के लिए। नईम हैदर पंजोता साहब ने अपनी हाज़िरी पेशावर के जलसे में यकीनी बनाई होगी, लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद में डेवलपमेंट ये हुई है कि 5 अक्टूबर 2024 के जलसे के बाद जो उन पे मुकदमा दर्ज किया गया था तोड़ फोड़ का और सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी का, उस केस की आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में समाअत हुई है। और नईम हैदर पंजोता साहब की अदम हाज़िरी पे यानी गैर हाज़िरी पे अदालत ने उनकी जो ज़मानत थी, नईम हैदर पंजोता साहब की वो ज़मानत खारिज कर दी है। इसके अलावा इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में एक और मुकदमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा के ख़िलाफ़, और वो मुकदमा है आज़म सवाती साहब के ख़िलाफ़। मुकदमा क्या है? मुतनाज़ा ट्वीट करने का, इदारों के ख़िलाफ़ ट्वीट करने का। इस केस में नाज़रीन आज़म सवाती साहब ने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की थी 265 की, जिसमें उन्होंने दरख्वास्त की थी कि इस मुकदमे में उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं है। तो लिहाजा सवाती साहब ने कहा कि मुझे इस केस से आप बरी कर दें, क्योंकि शवाहिद ही नहीं तो मेरे खिलाफ आपने केस क्या चलाना है। तो जज साहब ने आज़म सवाती साहब की लीगल टीम के दलाइल सुनने के बाद मंजूका साहब ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया, मुस्तरद कर दिया कि जो आपने नुक्ता लिया है, जो आपने आर्गूमेंट लिया है, वो उस आर्गूमेंट पे आप अदालत को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। लेकिन फिर उनकी जो दरख्वास्त थी बरियत की मुस्तरद होने के बाद अदालत ने, चूँकि कमरा अदालत में जनाब आज़म सवाती साहब मौजूद थे, अदालत ने उनको चार्जशीट कर दिया। यानी अदालत ने आज़म सवाती साहब पे फ़र्द जुर्म लगा दी। ना सिर्फ आज़म सवाती साहब को उनकी इंडाइटमेंट की गई, उनको चार्जशीट किया गया, बल्कि आइंदा समाअत जो कि 14 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है, आज़म सवाती के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा ट्वीट्स पर जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं, उन गवाहान को भी 14 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया गया है जज अफजल मंजूका की तरफ से। अब आते हैं कि जो पेशावर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पिंडाल सज चुका है, बड़ा पावर शो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने करने का ऐलान किया है, तवक्कुआत भी हैं, उम्मीदें भी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। और इस जलसे पे नज़रें जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत की हैं, तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर सपोर्टर और चाहने वालों की हैं, वहीं पे इस जलसे पे जो नज़रें हैं वो मीडिया की भी हैं और इमरान ख़ान साहब के नाक़दीन की भी हैं, इमरान ख़ान साहब के मुखालफिन की भी हैं। क्योंकि देखना ये होगा कि पिछले तवील अरसे से जो इमरान ख़ान साहब ने एहतजाज की, जलसे की जितनी कॉलें दी हैं, उसमें तवक्कुआत के मुताबिक जो मजमा है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन इस जलसे से पहले जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक नाज़िर अच्छी खबर आई है,
वो अच्छी खबर नाज़रीन ये है कि आज जो GHQ रावलपिंडी हमला केस की अडयाला जेल में जो समाअत हुई है, अडयाला जेल में नहीं, अपनी ATC अदालत में जो समाअत हुई है, उसमें जो दरख्वास्त इमरान खान साहब की लीगल टीम ने दायर की थी ना कि आप इस अदालती कार्रवाई को रोक दें अनटिल अनलेस, जब तक जो लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच है वो इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला नहीं कर देता। अब जज साहब ने, अमजद अली शाह साहब ने तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी, खान साहब के वकला के दलाइल सुने, फैसल मलिक साहब के सुने, वहीद अंजम साहब के सुने, प्रोसिक्यूशन के सुने, और यह दरख्वास्त इमरान खान साहब की खारिज कर दी। लेकिन अदालती कार्रवाई में दो अच्छी खबरें इमरान खान साहब के लिए सामने आई हैं। उसमें नाज़रीन एक तो ये हुआ है कि आज जज साहब ने चलें दरख्वास्त खारिज करके इस केस में PTI के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ 3 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए। लेकिन जज साहब को जो PTI ने, इमरान खान साहब के लीगल टीम ने जो एक और दरख्वास्त दी थी कि इन 3 गवाहान के बयान से पहले जो आपने 8 प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस का, गवाहों का जो बयान कलमबंद किया है, उन गवाहों को दोबारा आप बुलाएं। ना सिर्फ इमरान खान साहब की लीगल टीम ने कहा कि दोबारा उन गवाहों को बुलाएं, बल्कि उनको बुला के उनके दोबारा से स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। जज साहब ने PTI की इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है, और एक्सेप्ट करने के बाद जो आइंदा की तारीख जज साहब ने दी है 30 सितंबर की, उस पर अदालत ने नोटिस कर दिया है प्रोसिक्यूशन को कि बताएं कि ये जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त पे 8 गवाहों को क्यों ना बुला के दोबारा उनका बयान कलमबंद किया जाए। यानी खान साहब की बात, खान साहब की एप्लीकेशन समाअत के लिए एक्सेप्ट कर ली गई है। ये मुतालबा तो आज अदालत में मान लिया गया है। लेकिन जिन 3 गवाहों ने आज इमरान खान और PTI के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ जो बयानात कलमबंद करवाए हैं, उन गवाहान में, जिसमें सरकारी अफसरान, पुलिस के एहलकार और लोग भी शामिल थे, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ डंडे, झंडे, हेलमेट, लाइटर्स और फौजी मुजस्मों के टूटे हुए टुकड़े जो कि मुल्ज़मान से बरामद किए गए थे, वो अदालत में उन्होंने पेश किए। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है, जिसे आप इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर कह सकते हैं, कि इस केस में मजमूई तौर पे बानी और PTI के दीगर जो लोग हैं जिन्हें मुल्ज़मान बनाया गया है इस केस में, GHQ रावलपिंडी हमला केस में, उनकी तादाद गवाहों की 119 थी और 41 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके थे। आज 3 के मजीद बयान कलमबंद कर लिए गए हैं। लेकिन अब 119 में से प्रोसिक्यूशन ने जो 71 गवाह थे इमरान खान और PTI के लोगों के खिलाफ, उन्हें दस्तबरदार करवा लिया है कि ये जो 71 गवाहान हैं ये गैर ज़रूरी हैं, ये इजाफी हैं, इनके इस केस में बयानात कलमबंद करने की ज़रूरत नहीं। और प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि हमारे अब सिर्फ 3 गवाह बाकी हैं जिन्हें आइंदा समाअत 23 सितंबर को हम पेश करके उनके बयानात कलमबंद करवाएंगे। यानी मजमूई तौर पे सिर्फ 47 गवाह जो हैं इस केस में अब इमरान खान और PTI के लोगों के खिलाफ अपने बयानात कलमबंद करवाएंगे, जिसमें 44 ने अपना बयान कलमबंद करवा दिया है, और बाकी जो 72 गवाहान हैं उनको प्रोसिक्यूशन ने उनका विड्रॉल करवा लिया है, उनको दस्तबरदार करवा लिया है। अच्छा, ये जहाँ पे अच्छी खबर है कि 72 गवाह अब खान साहब के खिलाफ, PTI के लोगों के खिलाफ गवाही नहीं देंगे, लेकिन इसमें बुरी खबर यह है तहरीक इंसाफ के लिए कि लगता है ऐसे है कि जैसे GHQ रावलपिंडी हमला केस का जो ट्रायल है वो भी शायद कंक्लूड होने के लिए जा रहा है। आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में ये ट्रायल भी कंक्लूड हो जाएगा। इस केस का फैसला भी ATC अदालत की जानिब से सादिर फरमा दिया जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन मौजूद है कि 4 माह के अंदर आपने 9 मई के केसेस का ATC अदालतों ने फैसला करना है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इसमें इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर भी है। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर जलसे की बात करते हैं। नाज़रीन, इस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने खिताब करना है, लेकिन इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया था कि अली मिन गंडापुर साहब इस जलसे की जिम्मेदारी लेंगे, और मेरा जो पैगाम है वो आपने जलसे में जो लोग होंगे जो PTI के चाहने वाले हैं, आपने उनको ये पैगाम मेरा पहुंचाना है और इस पैगाम का आपने ऐलान करना है। अभी नाज़रीन, ये जलसा जो है वो शुरू हो चुका है। तवक्कुआत ये थी कि इसमें 5 लाख बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठा करेगी। एक हमारे साथी ने लंबी छोड़ी थी कि 1 करोड़ बंदा इकट्ठा करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान है। मैंने उसको कहा, भाई
ना कर, इतनी लंबी ना छोड़। 10 लाख बंदा इकट्ठा करना, 5 लाख बंदा इकट्ठा करना, इसी पे इंसान के तोते उड़ जाते हैं। तुम 1 करोड़ की बात कर रहे हो, कोई लॉजिकल बात करो। अब 5 लाख का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है और कहना यह है कि इस 5 लाख के मजमे के लिए करोड़ों रुपए का खतीर बजट जो है वो इस पे खर्च किया गया है, यानी पैसे लगाए गए हैं इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि माजी करीब में, या माजी मतलब करीब से आगे क्या कहेंगे, बईद कहेंगे, क्या कहेंगे, मेरे लफ्ज़ ज़हन में नहीं आ रहा, यानी तवील अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ा मजमा, कोई बड़ा जलसा नहीं कर सके। तो नज़रें इस जलसे पे टिकी हुई हैं। इस पर नाज़रीन अगर हम बात करें और आपको जलसे के हालात दिखाएं कि कितना बड़ा मजमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक इकट्ठा करने में कामयाब हुई है, तो नाज़रीन आपको ताज़ा तरीन मनाज़र जो इस जलसे के मैं दिखाऊँगा वो नाज़रीन 7 बजे के हैं। जो 7 बजे की एक वीडियो आई है उसमें आप देख सकते हैं कि लाइट्स भी ऑन हैं पंडाल की, जलसागाह की, लेकिन वहाँ पे भगदड़ मची हुई है। ये नाज़रीन आप वीडियो देखें। ये नाज़रीन आपने देखा कि लाइट्स भी ऑन है और वहाँ पे जलसागाह में कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं और लोग कुर्सियाँ उठा के लेके जा रहे हैं। और जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे तक पहुँची है, आपको दिखाई है, इमरान खान साहब के तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वहाँ पर खिताब करने लगे थे, यानी जलसे का मुकम्मल तौर पर आगाज़ हो चुका है। एक और 13 सेकंड की नाज़रीन वीडियो देखें। ये नाज़रीन आपने देख लिया, एक और भी है, एक और वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा कितना कामयाब हुआ है। ये फुटेज नाज़रीन आपने खुद देख ली, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मैंने पहले जो वीडियो दिखाई थी, अभी आखिरी वीडियो आप कह सकते हैं कि कुछ पहले की होगी, इसमें आप देख सकते हैं कि लाइट्स ऑन है, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, लोग जो जलसागाह है वो खाली है और लोग कुर्सियों को उठा के लेके जा रहे हैं। यानी ये मगरिब के बाद का वक्त हो चुका है और जलसागाह अभी तक जो है मुकम्मल तौर पे नहीं भरी गई है। 5 लाख का दावा था, सिर्फ 5,000 कुर्सियां वहां पे लगाई गई थी और वो भी वहां पे खाली पड़ी हैं। लेकिन अभी क़यादत ने खिताब करना है, इसके बाद अगर जलसागाह भर जाती है, मजमा बड़ा हो जाता है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो लॉग में रिपोर्ट कर देंगे। लेकिन अभी तक मगरिब के बाद की सूरत हाल जो है इस जलसे की कामयाबी के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है। इसके अलावा नाजरीन अगली खबर जो आपके साथ हमने शेयर करनी है, ढकी भाई को तो गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ढकी भाई की नाज़रीन गिरफ्तारी के बाद अब डेवलपमेंट ये हुई है कि असद नदीम मुग़ल नामी एक और इन्फ्लुएंसर हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये असद नदीम जो हैं, जो कि शारजा गए हुए थे, शारजा से वापस ये लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचे थे और लाहौर एयरपोर्ट पे इन्हें ढकी भाई से रवाबत के सिलसिले में, राब्ता रखने के सिलसिले में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन 17 सितंबर की यह खबर है कि यमन के साहिल पे एक ऑयल टैंकर जिसमें हमला व आतिशदगी हुई और जिसमें 25 जो पाकिस्तानी थे उन्हें हौसियों की जानिब से यरगमाल बना लिया गया था। आज इस पर तर्जमान दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ भी आया है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी एक खुशखबरी सुनाई है। खुशखबरी नाज़रीन क्या है कि इन 24 पाकिस्तानियों को हौसियों ने छोड़ दिया है पाकिस्तान के राब्ता करने पे। अब कैसे राब्ता किया गया इसकी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन 24 पाकिस्तानियों को यरगमाली पाकिस्तानियों को छुड़वा के जो पाकिस्तान का हाई कमीशन ऑफिस है वहाँ पे उनको महफूज बना लिया गया है, यानी अब वो यरगमाल नहीं रहे। और इस पे नाजरीन हाँ ये ज़रूर बात बताई गई है कि यमनी हुकाम के साथ रब्ता किया गया था, लेकिन इन्हें यरगमाल हौसी बागियों ने बनाया था, हौसी यमनी बागियों ने बनाया था। और इसमें नाजरीन मोहसिन नकवी साहब ने खुशखबरी सुनाई है कि जो 24 पाकिस्तानी
ऑयल टैंकर में यरगमाल बने थे वो अब महफूज हैं और उन्हें बाजियाब जो है वो करवा लिया गया है। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। उम्मीद करते हैं कि जो खबरें आपके साथ हमने शेयर की हैं वो आपको पसंद आई होंगी। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।